विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार 2022 मिल चुके हैं। और फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में, ये आपको याद रखना है। तीनों के नाम जान लेते हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि अमेरिका से इनका संबंध है, बेन एस बर्नानके ये भी अमेरिका से हैं, फिलिप एच डाइविग ये भी अमेरिका से हैं। इन तीनों को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये तो पता होना चाहिए कि किनको नोबेल पुरस्कार मिला है और वो किस देश से हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है। तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जिसका मुख्यालय स्वीडन में है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है हर साल। अब पुरस्कार राशि कितनी होती है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, ये भी आपको याद रखना है। 2022 की बात हो गई है, 2021 में जान लेते हैं किनको मिला था। तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला था 2021 में, ये आपको याद रखना है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। एल.एस. बालियास्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। दूसरे हैं मेमोरियल, ये संगठन है रूसी मानवाधिकार संगठन। और तीसरा संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। फ्रेंड्स ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 2 संगठनों को दिया गया है और एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है एल.एस. बालियास्की जो कि बेलारूस देश से संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी ये फ़ोटो है, फ़ोटो से भी आप समझ सकते हो। अब हम डिटेल में जान लेते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए ये दिया गया है 2022 में। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि कौन प्रदान करता है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में किसे मिला था? मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 इनको मिला है। साहित्य को आप लिटरेचर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स ये इनकी फ़ोटो है एनी एनॉक्स की, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। अब हम जान लेते हैं क्यों मिला है इनको। अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। किसका? साहित्य का। अब हम ये जान लेते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडिश अकादमी प्रदान करती है। अब ये तो 2022 की बात हो गई। 2021 में किनको मिला था? अब्दुल रज़ाक गुरना को, जो कि तंजानिया के उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो कि अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। इन 3 व्यक्तियों को फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि फ्रेंड्स भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान
करता है। 2022 की तो फ्रेंड्स ये बात हो गई। 2021 की जान लेते हैं कि इनको मिला था सुइकोरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। ये भी आपने याद रखना है, 2021 वाला भी और 2022 वाला भी। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के बीच में मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स टेस्ट का सही आंसर देंगे 5 स्टूडेंट को फ्रेंड्स हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, जो फ्रेंड्स मेरी 50,000 जीके की बुक है, ठीक है। तो आप सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लकी स्टूडेंट होंगे तो आपको हमारी तरफ से 50,000 जीके की बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो हम तीनों के नाम जान लेते हैं। कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस ये भी अमेरिका के हैं, के मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क देश के हैं। इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, या बोल सकते हो केमिस्ट्री के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि ये जो केमिस्ट्री है यानी कि रसायन विज्ञान है, इनका नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। 2021 में किसे मिला था? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सवांते पैबो, जो कि स्वीडन देश के हैं। इनको चिकित्सा या बोल सकते हो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है। तो उसका आंसर होगा विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में, और फ्रेंड्स अभी हम ये जान लेते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो कारोलिंस्का संस्थान जो कि स्वीडन में है, ये मेडिसिन या बोल सकते हो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि 2021 में किनको मिला था? डेविड जूलियस और अर्देम पटावटियन को 2021 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हर साल मिलते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किनको मिला है, उनका संबंध किस देश से है, क्यों मिला है उनको, कौन सी संस्थान प्रदान करती है, वो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि उनका संबंध किस देश से है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अब फ्रेंड्स हम नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अब करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन देश में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने करी थी? तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार हर साल। ये आपको याद रखना है। ऊपर मैंने आपको बता भी दिया कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। और फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि 6 क्षेत्र कौन से हैं। एक है चिकित्सा का क्षेत्र जिसे कि हम मेडिसिन बोलते हैं, दूसरा है भौतिकी का क्षेत्र जिसे कि हम फिजिक्स बोलते हैं, तीसरा है रसायन विज्ञान का क्षेत्र जिसे कि हम केमिस्ट्री बोलते हैं, चौथा है शांति का क्षेत्र जिसे कि हम पीस बोलते हैं, पांचवा है अर्थशास्त्र जिसे कि हम इकोनॉमिक्स का क्षेत्र बोलते हैं, और छठवां है साहित्य का क्षेत्र जिसे कि हम लिटरेचर का क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को फ्रेंड्स हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा फ्रेंड्स प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार को दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसेसे को मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है ना, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप 2 क्वेश्चन के आंसर सही देते हो तो फ्रेंड्स टॉप 5 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से 50,000 जीके का बुक गिफ्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन का टेस्ट देख लेते हैं हम। और फ्रेंड्स आपने कॉमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन में है। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रैगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के थे, जन टिम्बरजैन नीदरलैंड के थे। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अमर्त्य सेन जिनको 1998 में मिला था, अभिजीत बनर्जी इनको 2019 में मिला था। इन 2 व्यक्तियों को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और ये दोनों भारतीय हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि पहले भारतीय कौन थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपका आंसर अमर्त्य सेन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे की संसद, जिसका नाम है स्टार्टिंग, द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी ना करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो चुकी है। रवि करंट अफेयर्स बुक के नाम है इसका, ठीक है। 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो रवि करंट अफेयर्स की बुक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमने इसमें डाला है ईजी लैंग्वेज में। मतलब फ्रेंड्स अपनी एग्जाम की तैयारी को आप बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो हमारी इस करंट अफेयर की बुक से। तो आप इस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाकर खरीद सकते हो हमारी इस बुक को। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। ये चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन में है। ये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन में है। ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहले और एकमात्र महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वंगारी मथाई। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगॉन, यानी कि WC रॉन्टगॉन, जिन्होंने एक्सरे की खोज करी थी। ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगॉन को एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जर्मनी देश के थे। ये भी आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन स्टनर। ये आपको याद रखना है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से हैं। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, कमेंट करके फीडबैक भी जरूर देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा और वो भी कंप्लीट लेकर आऊँगा, तो आप कॉमेंट ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। ये इनकी फ़ोटो है। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पाकिस्तान देश से इनका संबंध है और 2014 में इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो वो है जॉन बी गुडैनफ। 97 साल इनकी उम्र है और ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डुनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस समिति को। अगला क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर। इन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्यों मिला है इनको दो बार नोबेल पुरस्कार और किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला है। मैडम क्यूरी की बात कर लेते हैं। वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए मिला था। लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए मिला था। जॉन बार्डिन की बात कर लेते हैं। वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। वहीं अगर हम बात करें फ्रेडरिक सेंगर की, वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए, वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के नाम।
रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम जान लेते हैं भारतीय मूल जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, वी.एस. नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रवि अदिति क्लासेस हमारा इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है। अगर आपने सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरी आप सभी की डिमांड आ रही थी कि फ्रेंड्स आप सर लाइव कब आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है, रवि अदिति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए हमारे डेली ब्लॉग्स को देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ो, तो रवि अदिति ब्लॉग्स को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप हमारी जीके की बुक और जो हमारी 50,000 जीके की बुक है स्टैटिक जीके की, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। 95% ज़्यादा क्वेश्चन हमारी बुक से पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी बाई कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।